Assalamu alaikum everyone. Welcome to Sown Kitchen. Click on subscribe button and press the bell icon and never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी आप गोश या ददमाश कैसे बनाते हैं. इट्स अ वेरी फेमस डिश इन वाजवान. इट्स अ मिल्क बेस्ड करी. यूजुअली हम इसमें यूज़ करते हैं ड्राई मिल्क ताकि इसका जो स्वीटनेस है ये बहुत ज़्यादा आ जाए करी में. दोस्तों मैंने भी यहाँ पे ड्राई मिल्क का यूज़ किया है. चलिए दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से बनाते हैं आप गोश. फ्रेंड्स, आप गोश बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg मीट, ड्राइड मिल्क 250 ग्राम. ये मैंने लिए है लौंग, ब्लैक कार्डिमम, बुडर्ल, ग्रीन कार्डिमम, निचर्ल. ये मैंने लिए हैं प्रान, ये देसी घी, गार्लिक, फेनल सीड्स, साबुत बादाम और दालचीनी. तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं. फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें मीट को बॉईल करना है पानी में. मैं इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी साल्ट 1 चम्मच और इसको बॉईल करूँगी. ये देखिए फ्रेंड्स, उबाल आने के बाद जो इसमें ये स्कम जो कलेक्ट हो गया है, इस गंदगी को हम बाहर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्पून और सीव. इस तरह से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सीव का इस्तेमाल किया है. अब इसी के थ्रू मैं इसे पास करूँगी इस तरह से. ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मटन स्टॉक है ये पूरी क्लियरली हमें मिला है. और मैं इस मीट को अच्छे से रिंस करूँगी कोल्ड वाटर से. ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अलग पॉट में यही मटन स्टॉक लिया है. इसमें मैं ऐड करूँगी अपना रिंस किया हुआ धोया हुआ मीट. इसमें मैं ऐड करूँगी लॉट्स ऑफ गार्लिक्स, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, ब्लैक कार्डिमम बड़ी इलायची, ये फेनल सीड पाउडर, बादाम पाउडर 2 बड़े चम्मच. मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच देसी घी. इसे अच्छे से मिलाऊंगी. अब इसको हम कुक करेंगे. तब तक कुक करेंगे जब तक हमारा जो मटन स्टॉक है ये रिड्यूस ना हो जाए. ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी हमारा जो मटन स्टॉक है ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है. लेकिन अभी इसे और रिड्यूस करने की ज़रूरत है. और जो हमारा मटन है अभी ये पूरी तरह से टेंडर नहीं हुआ है, अभी और पकाने की ज़रूरत है. सो अभी हम इसे और पकाएंगे. ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मटन स्टॉक काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है. अब हम इस स्टेज पे इसे प्रान ऐड करेंगे, फ्राइड प्रान जिसको मैंने पेस्ट बनाया है. इसको हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इनके साथ. ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट पे प्रान डाल के इसमें जो लुक आ गया है, ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक आ गया है इसमें. इसमें जो सारा मटन स्टॉक था वो सारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है. ये देखिए, अब हम इसे बंद करके साइड में रखेंगे. फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सेपरेट पैन लिया है. इसमें मैं मिल्क करी बनाऊंगी. तो मुझे लेना है ड्राइड मिल्क 250 ग्राम्स. 1 kg मटन के लिए हमें 250 ग्राम्स ड्राइड मिल्क लेना है. और ये मैंने लिया है 1.5 लीटर ल्यूकवार्म वाटर. इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे.
इस तरह से इसे मिलाएंगे। इसमें लम्प बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अब हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये परफेक्ट बना हुआ है, इसमें बिल्कुल भी लम्प नहीं है। अब हम इसे उबालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ रहा है। अब हम इसे 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, इसे हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से जल न जाए। 2 मिनट हमें ऐसे ही पकाना है इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अलग पैन लिया हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मेरा कुकड मटन था। देखिए इसमें ऐड करूँगी मैं। इसमें मैं ऐड करूँगी मिल्क करी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मिल्क करी इसमें ऐड की है। अब हम इसे हिलाते जाएंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिल्क करी बहुत अच्छी बन गई है, एकदम रेडी है, इसमें उबाल आ गए हैं। अब हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। अभी हम इसे 2-4 और उबाल देंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आब गोश बदमाश एकदम रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वीट डिश बनी हुई है। अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।